मेंटल हेल्थ जो होती है वो किस तरीके से कहाँ से खराब होती है? ठीक है, स्ट्रेस हमेशा इंटरनल होता है। सोशल गैदरिंग कितना जरूरी है आज के इस दौर में अगर हम बात करें? मैं ये नहीं कहती कि आप हर वक्त ही सोशली एक्टिव रहो। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी इंसान हो जाता है। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज करना कितना ज्यादा आपको प्रभावित कर सकता है? सोशल मीडिया इज लाइक ए चस्का। आप एक बार देखते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं। कजरौटा आर्ट फेस्ट 2026 चल रहा है और हमारे साथ इस वक्त हरियाणा से हैं डॉक्टर प्रीति गुगनानी जी, जो कि मेंटल हेल्थ के बारे में बातें करती हैं और पूरे देश भर में कई सेशन इनके चलते हैं। तो आज हम इनसे बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं। आपका सबसे पहले बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच गौरव, इस सेशन में मुझे इनवाइट करने के लिए। मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हमारी फिजिकल हेल्थ की हम बात करते हैं, हम फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक उसी तरह मेंटल हेल्थ भी हमारी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम मेंटल हेल्थ के बारे में ना बहुत ज्यादा ध्यान देते ही नहीं है, क्योंकि शुरू से ही हमने फिजिकल हेल्थ के बारे में ही जाना, पहचाना, सुना। तो आजकल जिस तरीके का लाइफस्टाइल हो गया है, जिस तरीके का खान पान हो गया है, ठीक उस हिसाब से मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया का इतना यूज हो गया है, तो मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने से लोग मेंटल हेल्थ उनका गिर रहा है। अच्छा, हेल्थ की अगर हम बात करें तो हम बहुत सारी डिसीज सुनते हैं, लाइक डायबिटीज है, शुगर है, लेकिन मेंटल हेल्थ जो होती है वो किस तरीके से कहाँ से खराब होती है? इसकी शुरुआती क्या लक्षण है? बहुत अच्छा प्रश्न किया गौरव जी आपने। मेंटल हेल्थ कैसे खराब होती है? मेंटल हेल्थ कहीं से भी खराब हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ खराब होने का कोई कीड़ा काट जाए तो हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक चीज होती है प्रेशर जो आपको बाहर से एक्सटर्नल चीजों से पड़ता है। वो प्रेशर जब फीलिंग्स के उसमें कन्वर्ट हो जाता है तो वो अल्टीमेटली रूप ले लेता है हमारा स्ट्रेस का। ठीक है, मैंने किसी बच्चे को अचानक से बुलाया और उसे थप्पड़ लगा दिया किसी गलती की वजह से, ठीक है, और मुझे प्रेशर था उस चीज का। और अब वो बच्चा उस चीज का स्ट्रेस ले, उसकी फीलिंग्स वैसी हो जाती है मेरे लिए, वो उसको लगता है कि मैम ने मुझे इतना ज्यादा प्रेशर कर दिया इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, है ना। वो उसके दिमाग में घर करने लगेंगी बातें। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के सामने, बच्चों के सामने और लोगों के सामने मैम ने मुझे डांट दिया, मार दिया। तो आज का बच्चा क्या है, ये चीज बियर ही नहीं कर सकता है। तो एक तो ये वाली चीज हो गई कि वहां से धीरे धीरे उसका मेरे से कनेक्ट खत्म होता चला जाएगा और वो धीरे धीरे मेरे से कटता चला जाएगा, वो स्ट्रेस का रूप ले लेगा। ठीक है, स्ट्रेस हमेशा इंटरनल होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। जैसा कि मैंने अपनी सेशन में भी बात करी थी, स्ट्रेस इनविजिबल है। तो हमारे इर्द गिर्द इतने लोग घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रेस है वो हो सकता है इनको, हो सकता है इनको, हो सकता है आपको, हो सकता है मुझे हो, नहीं पता चलेगा। ठीक है, ये एक इंटरनल चीज है। आपका जो क्वेश्चन था कि कैसे होता है, वो किसी भी गतिविधि के हो सकता है जो आपके साथ हुई हो, है ना, जिसका प्रेशर आपके बहुत ज्यादा पड़ गया हो, वो कन्वर्ट हो गई हो स्ट्रेस में, तो कुछ भी कारण हो सकते हैं। अच्छा मैम, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और देखने में ऐसा आता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूथ है या किसी भी एज की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने फोन को देते हैं। अब लोग बहुत ज्यादा सोशल गैदरिंग नहीं करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं है, ज्यादातर वो समय अपने फोन में देते हैं, मूवीज देखते हैं और गेम खेलते हैं और सिर्फ बातें भी करते हैं तो चैट्स में करते हैं जी। ये कितना इफेक्ट कर रहा है एक नॉर्मल व्यक्ति के दिमाग को, कितना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है? अभी क्या है कि घरों का पैटर्न ही पूरी तरीके से बदल चुका है कि पेरेंट्स वर्किंग है, बच्चा स्कूल से आता है, वो फोन में लग जाता है, उसका कोई टेक केयर करने वाला नहीं है। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि एक ही वर्किंग होता था या घर में ग्रैंड पेरेंट होते थे बच्चे की टेक केयर करने के लिए। तो उसमें क्या है कि मेरा ये मानना है कि पेरेंट को बच्चे को एक तो टाइम देना चाहिए और दूसरा बच्चे का हर चीज का टाइम फिक्स करना चाहिए। लाइक स्पोर्ट्स के टाइम पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई की एक्टिविटी और फोन के टाइम पर फोन और टीवी के टाइम पर टीवी। और हर परिवार को इस तरीके से सोचना चाहिए कि मुझे पूरे 24 घंटे में से अपने परिवार के साथ
कम से कम आधा घंटे का टाइम जरूर निकालना चाहिए, सो दैट कि जिसमें मैं अपने बच्चों के स्कूल में क्या हो रहा है, वो किसके साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, क्या चल रहा है मेरे बच्चे के साथ, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, किसी प्रेशर में तो नहीं है, किसी दबाव में तो नहीं है, कैसा महसूस करते हैं, इन सारे बारों में चर्चा जरूर करनी चाहिए। सोशल गैदरिंग कितना जरूरी है आज के इस दौर में अगर हम बात करें तो? देखिए, सोशल गैदरिंग मेरा पर्सनल ये मानना है कि बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि आप हर वक्त ही सोशली एक्टिव रहो, लेकिन आपको इतना एक्टिव जरूर होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके घर में 10 लोग आ जाएं और आपको ऐसा डर लगने लगे कि इतने कितने लोग आ गए कि आप उनको अटेंड ही नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि हमारा जो जमाना था उसमें हमारे घर में अगर 20-30 लोग भी आ जाते थे तो हमारी अपब्रिंगिंग इस हिसाब से हुई है कि हमें डर नहीं लगता था कि चलो रिलेटिव्स आए, हम लोग खुश होते थे। लेकिन अभी क्या है, सब न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड आ गया है, बच्चे देखते ही नहीं है घरों में ऐसा माहौल। कभी कभी शादी ब्याह में कहीं देखना हुआ तो मेरे हिसाब से सोशल गैदरिंग बहुत जरूरी है। पेरेंट को भी ये सोचना चाहिए कि हमें बच्चों को इस तरीके के इवेंट्स में या कहीं मेले में या बाहर परिवार के साथ गेट टुगेदर करना चाहिए, सो दैट कि बच्चे का डर भी खुले। क्योंकि आजकल बच्चों के अंदर इस तरीके का डर भी है, इतने लोग आ गए। एक बहुत जरूरी एक मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रश्न है, वो ये है कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज करना कितना ज्यादा आपको प्रभावित कर सकता है? एक डेली लाइफ की बात करें या मन से कितना कुछ उससे खराबियां हैं, लाइक बहुत ज्यादा यूज करना। देखिए, ज्यादा यूज करना और कम यूज करना ना गौरव जी सब अपने हाथ में है ना। अभी सेशन में हम सत्र में यही चर्चा कर रहे थे कि थिंग्स आई कैन कंट्रोल, मैं क्या क्या चीजें कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपनी बाउंड्रीज को सेट कर सकता हूँ। ये मेरे हाथ में है, मुझे कितना इंस्टा चलाना है, कितना यूट्यूब चलाना है, कितना ट्विटर चलाना है, सब कुछ अगर मैं खुद से डिसाइड करूंगी तभी चीजें हो पाएंगी। सोशल मीडिया इज लाइक ए चस्का, आप एक बार देखते हैं स्क्रॉल करते जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करनी है, टाइम लिमिट सेट करना है। इनफैक्ट इसमें ना मुझे ऐसे लगता है आपके पेरेंट का बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट अगर खुद घर पे आने के बाद शाम के समय में टीवी पे फोन पे रह रहे हैं बहुत ज्यादा, तो बच्चे को भी लगेगा कि मुझे तो कोई टाइम नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो माता पिता है उनको भी बच्चे के साथ टाइम देना चाहिए। और इस तरीके से कि हमारी सुबह से लेके शाम तक की दिनचर्या ऐसी हो चुकी है, हम फोन से कनेक्टेड है, चाहे वो सर्विस क्लास वाला है, बिजनेस वाला है। तो अगर वो इस तरीके से पैटर्न अडॉप्ट करेंगे तो घर में भी इसी तरीके का पैटर्न आएगा। तो ये है अपने आप से सेट करने की चीजें हैं। देखिए ये तो अच्छा, स्ट्रेस के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। एक चीज जो मुझे जानना है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जो जॉब करता है, जॉब के बाद फिर वो थका हारा अपने घर आता है, और कई बार ऐसा होता है कि आपका काम कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि आपके रिलेशन में वो इफेक्ट डालने लगता है। उस समय पे कैसे कंट्रोल करना है और अपने रिलेशन को कैसे मैनेज करके चलना है? देखिए, जहां तक हम बात करते हैं रिलेशंस की, देखिए चाहे जॉब है चाहे है बिजनेस, प्रेशर हर जगह है ना। आपने जैसे बहुत स्पेसिफिक किया है, जॉब से आ रहा है, तो चाहे नौकरी वाला है या व्यापारी आदमी है, सबकी लाइफ में बहुत प्रेशर है। और रही बात रिलेशनशिप की, तो मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलना दोनों के हाथ में है। चाहे वो हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, भाई का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, सब अपने हाथ में है चीजें मैनेज करके चलना। ठीक है, कभी कभी हम फेडअप हो जाते हैं चीजों को लेके, बहुत काम का प्रेशर होता है, जब आप पे डिपेंड करता है आप चीजों के साथ कैसे डील कर रहे हैं। सब कुछ आपके हाथ में है ना। छोटी छोटी खुशियां देकर भी चीजों को मैनेज किया जा सकता है। मैंने एक स्टडी में पढ़ा है कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर में है, कल आपका किसी बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आज आप किसी के लिए गुलाब का फूल भी ले जाते हैं ना, शायद सारी चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। आप एक चाय पे भी बैठ जाएंगे साथ में, या लंच भी कर लेंगे साथ में अपने पार्टनर के साथ, तो सारी चीजें भूल जाती है। समय देना बेसिकली, है ना। बहुत बार ऐसे हो जाता है ना, लाइफ है, देखिए उतार चढ़ाव हो जाते हैं। और सोशल मीडिया की वजह एक ये वन ऑफ द रीजन बन जाता है बहुत बार, और बनता भी है कपल्स में। मैं देखती हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट का रीजन टाइम ना देना। तो इट्स ऑल डिपेंड कि हम कैसे डील करना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को कम करना चाहते हैं। सब कुछ आपके अपने हाथ में है। यानी छोटी छोटी चीजें भी चीजों को सॉल्व कर देती हैं। चलिए अंतिम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये मेरा अंतिम क्वेश्चन है आपसे कि लाइफ में इंसान को किस तरीके से खुद को बैलेंस रखना चाहिए। लाइक चाहे हम गुस्से की बात करें, चाहे हम खुशियों की बात करें, कई बार अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा
एक्साइटेड भी इंसान हो जाता है। बिल्कुल। तो खुद को अपने लाइफ में रिश्तों को किस तरीके से हम खुद को बैलेंस कर सकते हैं, और स्ट्रेस, एंजाइटी और ये बहुत सारी चीजें जो इस दौर में चल रही हैं, कैसे हम उन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मेरा ये मानना है कि इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छी चीज है आपकी हॉबी। हैं? आपकी जो हॉबी है ना, उस हॉबी को कभी मत छोड़ो। जैसे मुझे बचपन से ही बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, तो मैं अभी भी खेलती हूँ। नो डाउट मैं अभी कम टाइम निकाल पाती हूँ, लेकिन हाँ, मैं खेलती जरूर हूँ। तो कई बार क्या होती है, आपकी जो हॉबी होती है वो आपकी डेली रूटीन का पार्ट होती है, राइट। आप अपने कलीग के साथ, अपने नियर डियर के साथ, अपने पार्टनर के साथ अपनी सारी थॉट को डिस्कस करो, टाइम दो उसे, है ना, हॉबी। एंड सेकेंड थिंग इज कि जो चीज आपको खुशी दे, आप वो करना स्टार्ट करो। जैसे मुझे पर्सनली खुशी मिलती है, मैं एक ऑर्फनेज में जाती हूँ, वहाँ बच्चों की सेवा करती हूँ, उनको पढ़ाती हूँ, एजुकेशन इम्पार्ट करती हूँ बेसिकली, तो मुझे वो करके ज्यादा खुशी मिलती है। तो मुझे ऐसे लगता है हर पर्सन को वो एक चीज सर्च करनी चाहिए कि मुझे क्या करने से खुशी मिलती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, डॉग लवर होते हैं, है ना, उनको डॉग्स को कुछ खिला पिला के, उनको ट्रीटमेंट देकर बहुत खुशी मिलती है। इट्स ऑल डिपेंड कि आप की खुशी का दायरा आपको खुद ढूंढना है, खुद सर्च करना है और उसको एंजॉय करना है। तो आप इन सब चीजों से, जो स्ट्रेस जैसी चीज, मुझे ऐसे लगता है कोरोना के बाद ये वाले वर्ड्स जो ज्यादा हाइप हो गए हैं, है ना। पहले इन शब्दों का बहुत ज्यादा हमें पता भी नहीं था, आम जनता को। क्या कहते हो आप, ऐसा ही है? हाँ। है ना। तो मेरे हिसाब से आपको जिस चीज में खुशी मिले वो चीज करनी चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने डॉक्टर प्रीति से बातचीत की और हमने जाना कि किस तरीके से हम अपने मन को संतुलित रख सकते हैं, अपनी हॉबीज में काम कर सकते हैं। जो चीजें हमें बेहद अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं, उनमें हम ज्यादा से ज्यादा अगर हम बिजी रहें खुद को, तो ये आपके लिए काफी बेहतर होता है और स्ट्रेस भी आपका बहुत ज्यादा रिड्यूस भी हो जाता है। आज के सेशन में आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच गौरव जी, थैंक यू सो मच।